एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, परिथीय लिख दिए हैं क्या जी, परिपथीय, परिपथीय नियम। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्लोज्ड, क्लोज की स्पेलिंग लिखा हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ magnetic field around a current carrying wire is equal to the mu naught time of the total current ये हो गया। करा है यह नियम यह बताता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ना तार से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, वैसे जब आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, हिंदी वर्जन जब आप पढ़ेंगे उसमें दिया है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसको हम फिगर से क्लियर करेंगे। वैसे तो पहले आप यही इतना क्लियर कर लीजिए कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट। किसी धारावाही तार के चारों तरफ, मतलब बंद परिपथ ना, चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब बंद समाकलन, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बंद परिपथ जो किताब में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है बता रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका जो कथन है, इस कथन का गणितीय रूप ये है, गणितीय रूप मैथमेटिकल फॉर्म ये है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या अजम्पशंस, क्या मान्यता लेते हैं। लेट देयर इज ए करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन विच करंट आई इज फ्लोइंग अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेन। कह रहा है कि माना अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है जिसमें धारा कागज के तल के लंबवत अपवर्ड ऊपर की तरफ या आउटवर्ड कह दो। कागज का तल अगर ऐसे लेंगे, और धारा ऐसे बह रही है, समझ गए कि नहीं। अगर कागज का तल जब भी हम लोग कापी लेंगे तो ऐसे ही रखेंगे ना कापी, तो तार ऐसे कापी के आर पार तार है ये, ठीक है। तो माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, तार है, जिसमें आई धारा तल के लंबवत ऊपर की ओर बह रही है। एंड देयर इज ए पॉइंट P एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, और तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, और तार से R दूरी पर एक बिंदु P है। टू प्रूव दिस लॉ, इस लॉ को सिद्ध करने के लिए वी ड्रा, हम खींचते हैं एम्पियर लूप, एम्पियर लूप पासिंग थ्रू P। इस लॉ को सिद्ध करने के लिए हम बिंदु P से होता हुआ इस नियम को सिद्ध करने के लिए बिंदु P से होता हुआ एक एम्पियर लूप खींचते हैं। एम्पियर लूप बेटा कैसा होता है? सर्किल। क्या होता है ये? सर्किल है, सर्कुलर होता है ये।
ठीक है। अब देखिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इस तो पढ़ ही चुके आप लोग। चलिए पहले आप समझें इसको। इस समझ लो ये इसी ऐसे हम तार की कल्पना कर रहे हैं। जो तार हमारा है एक ग्रीन बोर्ड को पार करते हुए ऐसे तार हमारा है, ठीक है ना। तो हवा में तो खींच नहीं सकते, इसको तार को हमने ले लिया यू, अनंत तक गया इधर और अनंत तक गया है इधर। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, धारा आई बह रही है यहां से r दूरी पर। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ना, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है P, ठीक है। तो P से होता हुआ हम क्या खींचेंगे, एम्पियर लूप। देखिए ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं बना है। जब ये रेडियस ले लेंगे और प्रकार से या कंपास से खींचेंगे ये कुछ और बनेगा, ये कुछ और बनेगा। तो थोड़ी सी बेईमानी कर लेता हूं। चलिए कुछ तो बेईमानी हुई। ये पॉइंट का है P, कुछ तो सिमेट्रिक दिख रहा है, जितना इधर उतना इधर, समझ रहे हो नहीं। पूरा सममित दिखना चाहिए कि इस वायर के इधर, मतलब ये जो आपका वायर है यह एम्पियर लूप को, एम्पियर लूप के डायमीटर से पास हो। कहां से पास हो, ये डायमीटर से, व्यास से। समझ लो कि ये क्या हो, वृत्त का व्यास। तब जाकर के ये पूरा सिमेट्री होगा इधर और उधर, ठीक ना। अब इस एम्पियर लूप पर, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए यहाँ कट कर देते हैं, ऐसे यहाँ धारा आई को दिखाते हैं, ठीक है। इस एम्पियर लूप पर, इस वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब देखो पहले एक पेन दो हमको। तार कैसे है, ऐसे है ना। अब अंगूठा करो किधर, धारा दिशा में, इसको ऐसे कर्ल करो, कर्ल करो मतलब मोड़ो। इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। बोलो भाई, अंगूठे को कहां करो, धारा की तरफ, और चारों उंगलियों को मोड़ो। तो मोड़ने पर बस 90 डिग्री पूरा नहीं, बस केवल ऐसे मोड़ो। देखो ये टेंजेंशियल है कि नहीं है, ये स्पर्श रेखी दिशा में जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है, वो सारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये क्या होगी, ये होगी। बोलो भाई, कहीं और ले लो, कहीं और ले लो, यहाँ लो, अंगूठा किधर किया, कर्ल करो ऐसे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। अच्छा मान लो ये धारा किसमें बह रही है, क्लॉकवाइज भी कि एंटी क्लॉकवाइज, जो कहो, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, खींच चुका हूँ। अच्छा सॉरी, धारा तो यहाँ बह रही है ना यार, इसमें थोड़ी धारा बहाना है, धारा तो ऐसे बह रही है ना, ऐसे। अच्छा तो हर पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह स्पर्श रेखीय होगा। एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ओके। और हर जगह जो, अगर इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले सकते हैं कि नहीं, तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में। बोलो भाई, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा कि नहीं। अब यहां देखो, यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
फ्लो कर रहा है कि नहीं? देखो पहले करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर डीएल क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो डीएल होगा बेटा ना, वो भी क्या होगा, इसे मान लीजिए अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ना ये करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो डीएल भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। डीएल भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। ये बी है। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बताओ, ये इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो। फिर इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, हर डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना होगा, बोलो भाई। तब जाकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, बोलो। तो अगर डीएल नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, और ये वायर कैसा है, इनफाइनाइट, तो क्या बताया गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, 2i अपॉन r बताया गया था कि नहीं है? अच्छा चल, अब क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, b और वेक्टर b और dl का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा, वेक्टर b और dl का डायरेक्शन सेम है, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। b dl cos 0 डिग्री बराबर b, सॉरी यार यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लगाए, क्लोज इंटरवल b dl हो गया। अब मैं बता दूं, तो मैग्नीट्यूड परिमाण ऑफ B is constant at every point of एम्पियर लूप। समझ गए? इसका परिमाण हर जगह क्या होगा, समान होगा। लेकिन क्यों मैंने मैग्नीट्यूड की बात किया, डायरेक्शन की नहीं, डायरेक्शन तो बदल रहा। अच्छा, तब क्या होगा भैया, तब ये क्या हो जाएगा, आप बताओ कि B तो कांस्टेंट है, B क्या है, कांस्टेंट है। B को बाहर ले लेता हूं, क्या होगा बेटा, B बाहर हो जाएगा, बोलो, B बाहर हो जाएगा, क्या होगा, dl, D का मान रख दो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, dl, जब dl का इंटीग्रल करोगे क्या आ जाएगा, ये परिधि, सर्कमस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r, r से r कैंसिल, बोलो भाई, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, क्या आया, म्यू नॉट आई। प्रूव हुआ कि नहीं, लो नोट करो प्लीज। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ इज अप्लाइड एवरीवेयर बट यूजफुल इफ, एनसीईआरटी इसको नहीं लिखता, एम्पियर सर्किटल लॉ इज अप्लाइड एवरीवेयर, एनसीईआरटी इस लाइन को नहीं लिखता। लेकिन जब अच्छी बुक्स हैं उसमें आप पाएंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज अप्लाइड एवरीवेयर, हर जगह ये अप्लाई होता है। वास्तव में यह है जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स का परपथी नियम है, यह बायो-सेवर्ट के नियम का एक वैकल्पिक विधि है। क्या है? हाँ, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ
बायो-सेवर्ट लॉ। क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? अल्टरनेटिव मेथड ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। यह एम्पियर का परपथीय नियम बायो-सेवर्ट नियम का एक वैकल्पिक विधि है। ठीक है, तो वास्तविकता यह है कि जो एम्पियर का परपथीय नियम है हर जगह तो लागू होता है, हर जगह लागू होता है, लेकिन थोड़ी मैथमेटिक्स बड़ी टेढ़ी हो जाती है। मैथमेटिक्स क्या होती है? बहुत टेढ़ी हो जाती है। फिर कहता है कि इट इज एवरीवेयर बट यूजफुल इफ ना। एनसीईआरटी कहता है कि एम्पियर्स लॉ तभी लागू होगा जब ये 3 कंडीशन दे रखा है। इसकी बात नहीं कहा है। मैं नहीं कहता हूं कि एनसीईआरटी गलत है, एनसीईआरटी गलत नहीं है, कभी कभी अधूरी बात को भी लिख देता है, बात अधूरी लिखता है। एनसीईआरटी बात अधूरी लिखता है। ठीक है, तो कभी कभी 2 नंबर का पूछ लेता है कि ओम का परपथीय नियम कब लागू होता है, किस कंडीशन में लागू होता है। तो कहता है पहला, मैग्नेटिक फील्ड बी इज टेंजेंशियल कामा नॉन जीरो और कांस्टेंट। कह रहा है पहला कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है यह आसपास रेखीय हो, अशून्य हो या नियत हो। ठीक है, जब आसपास रेखीय होगा तो डीएल और वेक्टर बी क्या होंगे? एक दिशा में होंगे, तो या एक बराबर क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस जीरो बराबर बी इंटू डी एल। नहीं, इसको लगाएं कि ना लगाएं यार? बी डॉट यहाँ यार गलत लिख दिया हूँ ना, बी इधर लो, डी एल ले लो बराबर बी इंटू एल। ठीक है, चलो। कह रहा है कि बी इज नॉर्मल टू द लेंथ, जब चुंबकीय क्षेत्र ना लंबाई के क्या हो? लंबवत हो। जो लंबवत होगा तो वेक्टर बी डॉट डी एल क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड कह रहा है वी वायनिसेज, दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो। जब बी वायनिश हो जाए, वायनिश हो जाए मतलब जीरो हो जाए, क्या हो जाए? निकाल दिया जाए बी, मतलब बी क्या हो? जीरो हो, यही ना। तब ये 3 कंडीशन में जो है ये एम्पियर्स लॉ यूजफुल होता है, बहुत उपयोगी होता है। लागू तो हर जगह होता है, लागू तो, लेकिन हर जगह इसके अलावा अगर कहीं लगाएंगे, इस 3 बिंदुओं को छोड़ करके अगर लगाते हैं तो मैथमेटिक्स थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। मैथमेटिक्स क्या होती है ना, इसलिए जो है एनसीईआरटी ने केवल यही 3 पॉइंट दिया है। अगर ऐसा ऐसा है तब जाकर के एम्पियर्स का सर्किटल लॉ लागू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं लागू होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये हर जगह लागू होगा, केवल गणित थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? यह है जो बड़े अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसमें देखिए आप, ये मिलेगा आपको, नोट इट प्लीज। अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका अनुप्रयोग देखिए। ठीक है, पहला हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं क्या? बीज का टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर पढ़ चुके हैं। किससे पढ़े हैं? बायो-सेवर्ट लॉ से पढ़े हैं। किससे पढ़े हैं? अब जरा उसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। मान लीजिए कि हमारा वायर है इस लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का, बोलो भाई। यहां पर कोई एक पॉइंट P है ना, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो एक ये क्या है? ये एम्पियर लूप है। धारा कैसे बह रही है? ऐसे धारा बह रही है ना। अभी आपने देखा क्या, अभी जब प्रूफ कर रहे थे एम्पियर्स लॉ को, एम्पियर सर्किटल लॉ को जब प्रूफ कर रहे थे
तो बी जो है हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, और डीएल भी क्या होगा, इसी के अनुरूप होगा कि नहीं। जो कर रहे थे वही करिए। तो वेक्टर बी क्लोज वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बोलो भाई, इसको करो तो बी को बाहर ले लो, ऐसे बी डीएल कास 0 बराबर म्यू नॉट आई। बी को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल क्या हो जाएगा बेटा, पूरे डीएल का इंटीग्रल, अगर ये डिस्टेंस आर है तो बी इंटू या इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर ना। ये फार्मूला निकाले थे ना। अरे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो यार, इसका मान म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, यही निकाले थे। ये किससे निकाले थे हम लोग, बायो-सेवर्ट लॉ से, उसके एप्लीकेशन से निकाले थे। अब यह हम किसके एप्लीकेशन से निकाले, एम्पियर सर्किटल लॉ से। बोलो भाई, बताओ ये वैकल्पिक विधि हुई कि नहीं हुई, नोट इट प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग hollow cylindrical wire of infinite length, अनंत लंबाई के खोखले बेलनाकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कि यह आपका बेलन है, यह आपका बेलन है, बेलनाकार वायर है भाई। ये ऊपर तक गया है, कहाँ तक, इनफाइनाइट को जाकर के अपना यह शेप ले लिया। इधर इनफाइनाइट को आकर के कहाँ ले लिया, यह शेप ले लिया। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अब करंट जब बीच में खाली स्थान है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, कहाँ फ्लो करेगा, सरफेस पर ना। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, सरफेस पर। खाली स्थान में तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो अब देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाहर। तो मानता हूं कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। कितना है, कैपिटल आर। और ये इसकी एक्सिस है बेटा, क्या है ये, एक्सिस है। ये दिख रहा है जी यहाँ इसमें है, एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस है। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, सी है। पहले निकालेंगे इनसाइड, बी इनसाइड ना, बी इनसाइड। यहाँ आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे। बोलो भाई। अच्छा, अब टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू तो ऊपर से देखने पर, जब ऊपर से इसे देखो, ये सिलेंड्रिकल वायर है, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है ना। देखो ये सिलेंड्रिकल क्या है, वायर है, सपोज करो ये सिलेंड्रिकल वायर है। ऊपर से हमने देखा, धारा दिखती नहीं है, लेकिन धारा कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। बोलो,
ऊपर की तरफ आ रही है ना। तो अगर टॉप व्यू ऊपर से देने पर लिखे हैं यार, दरअसल में पीरियड ओवर होने वाला है देखने पर। तो ये देखो ऊपर से देखने पर धारा कहाँ मिल रही भैया, कहाँ कैसे दिख रही है? आउटवर्ड। कहाँ है भाई? जो हमारे मुंह की तरफ आएगा उसी की हम बाहर देखेंगे। ऐसे देख रहे हैं ऐसे ना, ऐसे लगाए हुए हैं, धारा ऐसे दिख रही है तो हमको बाहर दिखेगी ना, अपवर्ड बाहर दिखेगी ना, आँख की तरफ आ रही है। आउटवर्ड, हर जगह धारा क्या मिल रही है? आउटवर्ड। धारा क्या मिल रही है? आउटवर्ड। धारा क्या मिल रही है? आउटवर्ड। इसी में तो करंट बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे जा रहा है। सिलेंडर है ना ये। अब इसका सेंटर था ये, वो मान लीजिए ये आर दूरी पे एक पॉइंट बी था। अब बताओ अंदर कोई करंट है? अंदर यहाँ तो I बराबर 0 है, अंदर कोई करंट ही नहीं है। करंट कहाँ फ्लो करेगा? सरफेस पर। कहाँ फ्लो करेगा? तो अब बताओ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू इंटू आई नॉट कितना है? 0 बराबर क्या आ गया? 0। तो इन साइड में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। अगर हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और B इक्वल टू व्हाट? 0। B इक्वल टू व्हाट? 0। इसके अंदर हर पॉइंट पर B क्या होगा? 0। तो जब धारा ही नहीं है यार, अंदर कहाँ धारा? धारा तो सरफेस पर बह रही है ना, सरफेस पर। बोलो, नोट इट प्लीज। अब देखिए, अब हम आउटसाइड लेते हैं। क्या? बी आउटसाइड। अब क्या लेंगे? बी आउटसाइड। जब आउटसाइड लेंगे तो आर जो होगा, सॉरी स्मॉल आर होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। चलिए हटाइए इसको। चलिए एक पॉइंट हमने पी लिया। क्या लिया? तो ध्यान दो, जितना दूरी पे ये है उतने दूरी पर इधर से एक क्यू ले लो। पी निकाले थे ना, क्यू ले लो। क्यू जो हमारा सर्किल होगा, एम्पियर लूप होगा, वह क्या होगा? इसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। जो हम ये खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? एम्पियर लूप। ये जो वृत्त खींच रहे हैं हम, बोलो बेटा। यहाँ जरा देखो थोड़ा सा कि अच्छा सॉलिड बताएंगे आप लोगों को। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? भाई इधर देखो पहले, टॉप व्यू ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखो पहले इसको देखो, ये अंदर है, ये इसमें पहले सिलेंडर को देखो, इसको देखो। इसमें आपको जो करंट बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, ऐसे झाँक के देखो, ऐसे करंट आता हुआ दिख रहा है ना। हॉलो सिलेंडर है ना, खोखला बेलन है ना, तो खोखले बेलन में करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा। अब कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, ये ना। आउटवर्ड ये दिख गया आपको। इसके बाद हमने ये सर्किल देखा, एम्पियर्स लूप देखा। क्या देखा? एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप देखा हमने। तो एम्पियर्स लूप में तो कोई यहाँ अब इस करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टैंजेंशियल होगा। और डीएल भी क्या होगा? धारा दिशा में ये होगा। बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तार ऐसे है, करो ऐसे,
टेंजेंशियल, यहाँ जाओ टेंजेंशियल, यहाँ जाओ टेंजेंशियल, यहाँ आओ टेंजेंशियल। बता रहा हूँ ना। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बात बताया जाए। तो अब बताओ कि अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आओ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई। अब आओ देखो, ये बी पास जीरो है, ये बी डी एल हो जाएगा बराबर म्यू नॉट आई, बी बाहर हो जाएगा डी एल म्यू नॉट आई। अब डी एल मतलब इसका ना, ये तो आर है, ये क्या है, स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर होगा ना, तो बी इंटू 2 पाई आर, बोलो भाई, बराबर म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, या बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों की चीज है, 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये अनंत लंबाई के धारावाही तार की तरह ना। भाई जो तार होता है वो भी तो बेलनाकार ही होता है। फर्क ये है कि जो हम लोग घरों में तार यूज करते हैं वो खोखला नहीं होता, वो सॉलिड होता है। क्या होता है, तो सॉलिड वाला वीडियो तो आज नहीं हो पाएगा, कल बताएंगे आपको, ठीक ना। अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, इसको तो मैं मिटा सकता हूं ना, इसको जरा इसका ग्राफ प्लॉट करिए। देखिए इस पर हमने लिया बी, मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, बेलन है। देखो यहाँ पर B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गया ना। देखो अंदर की तरफ B क्या है, 0, अंदर की तरफ क्या है B, 0। और जब R बराबर 0 लिए थे तो B क्या था, मैक्सिमम। R 0 मतलब कि कहाँ, सेंटर पर, तार के नजदीक ना। तो एक ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, फिर यहां से ऐसे घटेगा, यहाँ B बराबर 0, यहाँ B समानुपाती 1 अपॉन आर, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। अंदर भी यहाँ R इज लेस देन कैपिटल R, यहाँ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देख रहे ना, बाहर तो अधिकतम से, जैसे तार से अधिक दूर जाएंगे B का मान क्या होगा, घटेगा। तार के समीप अधिकतम होगा ना, तार से समीप क्या होगा, और तार से दूर जाने पर घटेगा। क्या करेगा, ये घटेगा। और अनंत क्या हो जाएगा, 0। और अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0। सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। ठीक है। अब ये जो सॉलिड सिलेंडर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो अगले वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पाएंगे। ठीक, समय होता तो 10 मिनट में वो भी हो जाता, लेकिन समय एकदम नहीं है, टीचर्स खड़े हैं सामने, मजबूरी है क्लास छोड़ना। चलो सर से 10 मिनट का समय लिया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये पूरा सॉलिड है। जब पूरा सॉलिड है बेटा तो तार के अंदर भी तो करंट फ्लो करेगा। बोलो भाई, तार के अंदर भी करंट फ्लो करेगा कि नहीं, बोलो। ये क्या है, सिलेंडर का एक्सिस है, क्या है ये, एक्सिस। और जो इसका जो रेडियस बन रहा है, रेडियस इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, कितना लंबा है, इनफाइनाइट। इसका रेडियस क्या है, आर। पहले तो हम इन साइड लेंगे, क्या लेंगे, तो मान लीजिए कि इन साइड पर एक पॉइंट P है, इन साइड पर एक पॉइंट P है, तो क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे,
लेंगे ना, टॉप व्यू। क्या? टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर। क्या? ऊपर से देखने पर। समझ में आया? ऊपर से देखने पर। ऊपर से आपने देखा कि पहले किसको देखा? सिलेंडर। किसको देखा? सिलेंडर को देखा, सिलेंड्रिकल वायर को देखा। इसमें भी करंट क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आपके मुंह तक, मुंह की तरफ आ रहा है। इधर आ रहा है, हमारे मुंह की तरफ, मतलब बाहर की ओर। अब इसको देखा हमने, फिर इसको एम्पियर लूप को, किसको देखा? एम्पियर लूप को। इसमें भी करंट जो है, इसमें भी जो करंट जो है ये बाहर आ रहा है। ध्यान दो, करंट क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। अब बताओ बेटा, जब इतना भाई पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, जब इसको लेंगे, इस लूप को लेंगे, तो आपको ये करंट नहीं मिलेगा, ये करंट नहीं मिलेगा, ये करंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ से निकलने वाला करंट कम है और यहाँ से निकलने वाला करंट ज्यादा है। तब क्या करें हम? अब यहाँ आई बराबर कितना है, यहाँ आई बराबर कितना है, तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व जे। याद है कि जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। आई अपान। अब यहाँ पर धारा घनत्व हमको निकालना है, चाहे इस पर निकाल लें, इस पर निकालता हूँ धारा घनत्व। ये रेडियस कितना है? आर। ये कितना है? स्मॉल आर। तो बराबर आई अपान पाई आर स्क्वायर ना। यानी यूनिट लेंथ में करंट इन यूनिट लेंथ। ये क्या है? करंट इन यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में धारा का मान, यही ना करंट इन यूनिट लेंथ। या यूनिट एरिया ले लो। क्या? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, लेंथ नहीं, ये है ना यूनिट एरिया। तो अब इसकी एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप बराबर पाई आर स्क्वायर ना। लिखो आई इन एम्पियर लूप। बोलो भाई क्या हो जाएगा? यूनिट एम्पियर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, कितना? आई अपान पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा? कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो, पाई से पाई कट गया, बराबर आई अपान आर स्क्वायर अपान आर। एनी प्रॉब्लम? बोलो, इसमें से कितना करंट आ रहा है? ये आई इंटू आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ पर जो, यहाँ पर बी क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। क्या होगा? बी टेंजेंशियल होगा। डीएल भी क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। होगा कि नहीं? बोलो भाई। तो वेक्टर बी क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन का दो अंदर की तरफ, आई इन अंदर की तरफ, ये आई इन हो गया। क्या हो गया? ये आई इन। अंदर कितना धारा बह रही है, तो ये क्या होगा बेटा? बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बार बार किए हैं हम। cos 0 बी डॉट डीएल, डीएल का क्या होगा? 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर मिटाओ क्या कुछ पोर्शन? कितना नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट करिए, समय नहीं है। अब बी बराबर देखो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो अपान में तो 2 पाई आर भी हो जाएगा
बोलो बोलो, म्यू अपॉन 2 पाई हुआ आई, ये आर ऊपर से एक हाथ कम कर देगा, आई अपॉन आर स्क्वायर, हाँ भाई सॉरी, आर अपॉन आर स्क्वायर, यही ना। अच्छा बेटा एक सेकंड, इसको लिख सकता हूं कि म्यू नॉट अपॉन 2, बोलो बेटा, अपॉन 2 आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूं क्या? म्यू नॉट अपॉन 2 जे इंटू आर नहीं लिख सकता? अरे भाई आपका यह भी फार्मूला है, यह भी फार्मूला है और यह भी फार्मूला है। ये करंट डेंसिटी के रूप में है। किसके रूप में है? ये करंट डेंसिटी के रूप में है ना। हाँ, नोट इट प्लीज। यहां पर एक चीज और देखो, यहां जो B है ये प्रोपोर्शनल टू R है। बोलो भाई, R का मान बढ़ने पर B का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ने पर B का मान क्या होगा? बढ़ेगा ना। अभी देखते हैं, क्यों उतना नोट कर लो, B इज प्रोपोर्शनल टू R। अब देखिए आउटवर्ड, R इज ग्रेटर देन R। एक चीज इसमें दिखाना हम भूल गए थे, इसमें दिखा देंगे हम। तो ये बाहर कोई पॉइंट Q है, तो हमने क्या किया, एक एम्पियर लूप खींच लिया। क्या खींचा? एम्पियर लूप। कैसा है एम्पियर लूप? कैसा है? सर्कुलर है यार। कैसा है? सर्कुलर है। जरा देखो अंदर, अंदर जरा देखो। हम केवल पिछले लेक्चर में केवल किनारों पर दिखा दिए। ये करंट जो है हर जगह आउटवर्ड है। जो ऊपर से देखेंगे तो पूरा करंट का बीम निकलता हुआ आएगा हमको। क्या? करंट दिखता नहीं, केवल फील करो उसको, पूरा करंट का एक बीम निकलता हुआ आएगा। आएगा कि नहीं? आउटवर्ड 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 पूरे में। उसमें भी हमको ऐसे दिखाना चाहिए था, इसके पहले वाले में, इनवर्ड वाले में ना। ये तो दिख रहा था। फिर हमने क्या देखा? एम्पियर्स लूप। क्या देखा? एम्पियर्स लूप देखा। जब हमने एम्पियर लूप देखा तो एम्पियर लूप में यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि करंट तो केवल यहाँ से यहाँ तक है। बोलो यार, केवल इसी से करंट पास हो रहा है बेटा। सिलेंड्रिकल वायर है ना, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, इसी में से पास हो रहा है ना करंट। केवल इतने में से पास हो रहा है ना, इधर तो पास नहीं हो रहा है। बोलो, लेकिन इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल होगी, और डीएल भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। बोलो भाई, अरे कलम लो भाई, फिर से बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ था। ये सिलेंड्रिकल है, सॉलिड सिलेंडर है, करंट ऐसे आ रहा है। हमने क्या कहा? ऐसे रखो यूं, ऐसे रखो यूं। हर जगह पर भी क्या है? टेंजेंशियल है। क्या है? टेंजेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो अब बताओ, समाकलन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन ना। अब बताओ, b इंटीग्रल dl बराबर म्यू नॉट आई इन ना भैया। b इंटू इसका, देखो इसका रेडियस कितना है? r। कितना है? इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है। तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा? क्या? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान r। देखा सुना फार्मूला लग रहा है यार। कैसा? किसका है ये? अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति। और आउटवर्ड में देखो बेटा, b समानुपाती 1/r है। जरा देखो पहले, यहां से फील करो कि एक्सिस है ना, जा रहे हो, धारा का मान बढ़ रहा है, b का मान बढ़ रहा है।
यहाँ तो सरफेस तक तो बी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस तक तो बी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सरफेस के बाहर फिर बी का मान क्या होगा, घटेगा। देखो यहाँ एक्सिस से जब इधर चले तो आई का मान बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ तक तो आई का मान बढ़ा, कहाँ, सरफेस तक। अब फिर सरफेस के बाद करंट ही नहीं है, फिर यहाँ क्या हुआ, ये बी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि आई का मान 0 हो जा रहा है। बात समझ गए। और यहाँ अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक ग्राफ प्लॉट करें क्या, एक ग्राफ प्लॉट करें। एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, इस पर लेता हूं बी, ठीक है। मान लो यही हमारा सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, कितने का, इनफाइनाइट लेंथ का। चलो भाई, अंदर तो बी समानुपाते आर है, याद है, अंदर की तरफ। ये तो यहाँ पर बी ऐसे बढ़ेगा दूरी बढ़ने पर, ये बी मैक्स है, ये क्या है, और अंदर उसके बाद क्या होगा, ये घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि यहाँ बी समानुपाते आर है, यहाँ बी समानुपाते 1/r। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है आर के साथ, घट रहा है कि नहीं, ये चीज देख लो। अच्छा ये बताओ हमको, एक चीज मैं भूल गया कि उसमें इन वाले में तो इनसाइड वाले में बी बराबर क्या निकाले थे, जरा बताओ हमको। म्यू नॉट अपॉन 2 उसके पहले वाला फार्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अरे लास्ट में क्या आया था भाई, आई आर स्क्वायर अपॉन ना, यही आया था ना, इन साइड वाले में। कहाँ वाले में, इन साइड वाले में। अच्छा अगर हम कह दें एट द सरफेस, सरफेस का दूं तब क्या होगा बेटा, सरफेस में तो आर बराबर कैपिटल आर, बोलो एट द सरफेस क्या हो जाएगा, उसी में जोड़ लेना, इन साइड वाले में सरफेस पर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर आर, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। हो सकता है पूछ दे, हो सकता है पूछ दे सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2, उसी में पहले वाले में जोड़ लेना, ठीक है। हाँ नोट इट प्लीज, थैंक यू सो मच। यह कह रही है कि आर बटे आर, हम कहते हैं कि ये हालो सिलेंडर था, ध्यान दो, इसका रेडियस कहाँ है, कैपिटल आर, हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सरफेस पर, ये आर, क्या आर बराबर आर नहीं हुआ, क्या आर बटे, यहाँ आर बटे आर स्क्वायर था, हाँ तो बताओ नहीं यार, हम तो खुद कंफ्यूज हो गए। तब क्या होगा यहाँ पर, एट द सरफेस आर बराबर आर, तो आर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा ये, तब बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये हो जाएगा फार्मूला तब, ठीक ना। यहाँ आर स्क्वायर नहीं था ना, तब आप लोग तो बोले यार, हम तो भूल गए थे, ठीक है। तब सरफेस पर ये हो जाएगा, इसके पहले वाला जहाँ इन साइड वाला था ना, उसी पर सरफेस पर निकाल लेना, या ये बाहर भी सरफेस पर निकाल लेना। ये किस में, ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ, अगर हालो सिलेंडर होता, क्या होता, हालो सिलेंडर होता, क्या होता, तो क्या निकाले थे हम लोग हालो सिलेंडर में, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर ना, हालो के लिए कर रहा हूं, तो एट द सरफेस, एट द
सरफेस पर क्या हो जाएगा भैया, आर बराबर आर, तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर। जब सरफेस पर कर दे बेटा तो स्मॉल आर किस पे बदल जाएगा, कैपिटल आर में। बस चाहे हालो हो और चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों में जब सरफेस पर पूछेगा तो ये जो कैपिटल आर होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, स्मॉल आर में चेंज हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर में चेंज हो जाएगा। यही ना, इतना कर लेंगे ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।